ही नहीं और लांडी की तस्वीर नहीं दी। फिर कहा गया नहीं जी ये वुमेन जेल जो है उसकी है, तो उसमें भी हमने मालूम किया, वहाँ की भी तस्वीर नहीं निकली है। तो सिंध के किसी भी, जब सारी मालूमात की, एडवाइज़र साहब बैठे हुए हैं प्रिजन के, सिंध के किसी भी, थोड़ा खामोशी प्लीज़, सिंध के किसी भी जेल की ये तस्वीर नहीं है। और फिर हमने डीआईजी साहिबा बैठी हैं, ये वुमेन जेल जो हैं उनको ये देखती हैं, फिर इनसे भी हमने मालूमात की। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पोजीशन ये है कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो हमारे पास, मतलब सिंध गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं कोई 129, 129 फीमेल प्रिजनर्स हैं। दे ऑल आर जो अफगानी इल्लीगल इमिग्रेंट्स, जिनको कानून के तहत, आइन के तहत, जब कोई भी किसी मुल्क में, समझिए अफगानिस्तान की बात नहीं है, किसी भी मुल्क में कोई भी अगर गैर कानूनी तौर पर रहता है, पूरी दुनिया का एक कानून है, और उसके लिए अगर आप इलीगल तरीके से कहीं रहते हो तो डेफिनेटली जो हुकूमत होती है वो फिर आपको जो भी कानून और आइन में लिखा है उसके तहत आप पर कार्रवाई करती है। और उनके साथ 129 फीमेल्स हैं और उनके साथ 178 जो हैं वो बच्चे हैं। अच्छा ये बता दूं कि ये बच्चे जो हैं वो अरेस्टेड नहीं हैं। जो हमारा कानून है वो कानून ये कहता है कि जी अगर कोई भी खातून जो है जिसकी औलाद है और वो अगर 7 साल से कम उम्र की है तो उसको अपनी माँ के साथ रहने का इजाज़त दी जाए। क्योंकि लेट्स सपोज अगर कोई फैमिली अरेस्ट हुई है, इलीगल इमिग्रेंट हैं वो, और वो मैं फिर वो कह रहा हूँ कि इसको किसी एक उसमें ज़मीन पे ना लेके जाया जाए। इट इज़ नॉट ओनली फॉर अफगानी, नाइजेरियन भी अरेस्टेड हैं जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, बांग्लादेशी भी इलीगल इमिग्रेंट हमारे पास अरेस्टेड हैं। तो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ सिंध की जेलों में, लेकिन ये आपको पूरे पाकिस्तान की जेलों में इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो जेलों में नज़र आएंगे अगर आप उसका कोई सही तरह सर्वे कर लें। तो कानून ये कहता है कि जो बच्चे हैं अगर 7 साल से कम उम्र है तो उसको अपनी वालदा के साथ रहने दिया जाए, क्योंकि अगर उसका वालिद भी जेल में हो, वालदा भी जेल में, तो बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा, खुदा ना खास्ता उसको कहाँ रखा जाएगा। तो उनको भी उन प्रिजन में रखा जाता है, बट नॉट एज ए प्रिजनर। वो इनमेट्स होते हैं अपने वालदा के साथ। तो ये है कानून। और ये भी बता दूं कि इनमें से कोई भी शख्स जेल में हुकूमत की इमा पे नहीं है। ये जब भी कोई इलीगल इमिग्रेंट होता है तो उसको पुलिस या FIA या बाकी इदारे जो हैं वो उनको गिरफ्तार करके लेके जाते हैं कोर्ट्स में। ये अदालतों के अहकामात पर ये लोग जो हैं वो फिर जाते हैं। अच्छा, फिर जब ये तस्वीर की बात है, हमने तो कैटेगरी कहते हैं कि सिंध के किसी भी जेल की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंध का कोई भी ऐसा जेल नहीं है जिसकी तस्वीर हो, तो उसको हम क्लियर करते हैं। अब जो वुमेन स्टेशन है जहाँ पे ये अफगानी बच्चे और अफगानी ख़वातीन जो हैं वो मौजूद हैं, उसकी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ कि वो हमारे पास उनमें किस तरह के हैं। ये प्लीज़ आप अगर कैमरास का रुख कर लें तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ये कोई स्कूल नहीं है, ये जेल के अंदर ही समझे कि इन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल बनाया हुआ है, लेकिन मतलब ये कोई प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, ये जेल के अंदर का है। ये देख लेंगे। तो प्लीज जूम कीजिएगा कैमरा इसको। एक बार दोबारा चलें, एक दो बार फिर दोबारा चलाएं इसको जी। ये वुमेन जेल कराची में है जी, जहां पर मासूम बच्चे जो हैं इनको तालीम भी दी जा रही है और प्रॉपर जो है खाना दिया जाता है, रहायश की सहूलत दी जाती है, और वो उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, अब जेल का जो बाकी आप देख रहे हैं वीडियो, ये जेल के अंदर है,
जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो चलाएं जी। नेक्स्ट ये पिक्चर चला दें। नेक्स्ट अब देखिए, ये जेल के अंदर के जो होते हैं, जो बैरिक्स हैं, ये बैरिक्स में इनको इस तरह की सिंध में जो है वो खवातीन को इस तरह रखा जाता है। ये आप देख लीजिए, उनकी नमाज की जगह भी बनाई हुई है, वहाँ पे उनके पास चारपाइयाँ भी हैं, बिस्तरे भी हैं, और ये इस तरह रखा जाता है। ये है एक्चुअल जेल, ये है एक्चुअल जेल जो खवातीन और जो बच्चा जहाँ रह रहे हैं। यहीं पे होल्ड कीजिएगा, देख लीजिए इसको दोबारा से। नेक्स्ट। अच्छा खैर, अब इसके बावजूद इस पर मैं ज़्यादा अब जितना मुझे एक्सप्लेन करना था वो पोर्शन में एक्सप्लेन कर दिए। हम मीडिया के तमाम दोस्तों को एक ओपन एक्सेस भी देते हैं। ये नहीं कि ये मैं अपनी मर्जी से कोई तस्वीर पता नहीं कहाँ की बना के कौम को और मीडिया को बेवकूफ़ बना रहा हूँ शायद, तो इसलिए मीडिया के दोस्तों को हम एक्सेस देते हैं। ये एडवाइज़र टू प्रिजन जो है एजाज जखानी साहब मौजूद हैं, DIG साहबा मौजूद हैं, कि जब भी आप लोग चाहें विजिट करना चाहें। और मेरी ये मशवरा होगा कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप लोग, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया पे इशू रेज हुआ है, तो मेरी गुजारिश होगी कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप लोग मिनिस्टर साहब के साथ जेल विजिट करना चाहें, ये चीज़ें जो अभी सिर्फ दिखाई गई हैं इसको फिजिकली खुद मॉनिटर करना चाहें, अपने कैमरास के जरिए दिखाना चाहें तो भले दिखा, लेकिन मेरे से एक गुजारिश होगी कि उसमें कोशिश कीजिएगा कि इन प्रिजनर्स यानी बच्चों की पिक्चर्स को ब्लर कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि मुनासिब नहीं लगता किसी की आप जाके जेल में जाके पिक्चर करें, वीडियो करें। जो पहले कभी कभी यहाँ पे कुछ लोगों को ये शौक़ होता था कि किसी की तजलील करना, तो मेरा मकसद होगा कि आप भले जाके वहाँ पे उसको ब्लर करके वो देख लीजिएगा, और ताकि और आप कौम को दिखाएं, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि जी सिंध में कोई इस तरीके से खुदा न खास्ता का सलूक जो है वो किसी के साथ नहीं किया जाता। और मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ कि सिर्फ ये अफगानी इलीगल इमिग्रेंट्स का है, नाइजेरियन है या बाकी और बांग्लादेशी किसी भी मुल्क का जो भी इलीगल इमिग्रेंट है उसके साथ पूरी दुनिया में एक ही कानून होता है, वो है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो प्रिजनर्स हैं, डेफिनेटली एक और सवाल ये आएगा कि फिर इनका अब क्या होगा। इनमें से जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बच्चे जितने भी हैं वो प्रिजनर्स नहीं हैं, वो कोर्ट के अहकामात पर उन वालदाओं के पास बच्चे हैं। तो 129 टोटल मैंने बताया कि जो कि फीमेल हैं, उसमें से जो अंडर ट्रायल हैं वो 75 फीमेल हैं, और कन्विक्टेड जो है वो 54 फीमेल हैं, और उनको अदालतों ने कन्विक्शन दिए 2-2 महीने की। ठीक है, अब इनकी ख़त्म हो रही है कन्विक्शन जो है वो जनवरी में, तो जनवरी में जो 54 खवातीन हैं, और इनकी वो काउंट भी होती है जिस दिन से वो अरेस्टेड हैं, तो जो 54 खवातीन हैं और उनके साथ जितने बच्चे होंगे उनको हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत के कहने पे उनको डिपोर्ट करेगी। ठीक है, वो डिपोर्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि उनको कोई बहुत बड़ी सज़ाएं हैं और खुदा न खास्ता किसी अजियत में बैठे हों, लेकिन जो अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी है 2-2 महीने की, किसी को भी 2 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं है, तो 2-2 महीने की सज़ा है। उसके बाद इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और ये अपने मुल्क जाएँ और जाकर अपने मुल्क में वापस ये क़याम पज़ीर हों। तो ये है पूरी चीज़ की स्टोरी जो आपको देने दी। अब दूसरा इशू है, इस वक्त महंगाई का मुल्क में एक डेफिनेटली तूफ़ान है, दुनिया भर में महंगाई, लेकिन इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ज़्यादा जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो कोई आइडियल नहीं कहा जा सकता। डेफिनेटली इट्स एट डोमेन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, बट बिसाइड दिस कि उन सारी चीज़ों को देखते हुए हुकूमत सिंध जो भी बेहतर से बेहतर कर सकती है सिंध में रहने वाले लोगों के लिए, वो हुकूमत उसकी कोशिश कर रही है। और इन क्राइसिस के सूरत हाल के बावजूद अरबों रुपए की सब्सिडी देकर, और सब्सिडी हुकूमत ने भरी है जो कि अवाम को डायरेक्ट मिल रही है, और उन लोगों को जो कि ज़्यादातर मुस्तहक हैं या जो कि नॉन अफोर्डिंग हैं। आज भी 65 रुपये फ़ी किलो आटा
सिंध भर में फराहम किया जा रहा है, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे मिल रहा है, उसकी तशहीर पहले भी की गई है। और पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा सिंध है जो 65 रुपये फी किलो आटा नॉन स्टॉप दे रहा है। रोजाना 10-10 किलो का एक बैग है आटे का, तो रोजाना 5.25 लाख खानदानों को ये 65 रुपये पर केजी आटा गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो दे रही है, 5.25 लाख डेली की बुनियाद पे। और आप ये दे रहे हैं अक्टूबर से? जी सर, सितंबर हाँ, सितंबर 15 सितंबर के आखिरी 10 दिनों से दे रहे हैं। सितंबर 15 के बाद से शुरू की है सप्लाई, और मार्च तक की हमारी मार्च 15 तक ये सप्लाई जारी रहेगी। तो ये 6 महीने पूरे, हालांकि इसमें मुख्तलिफ जगहों पर बहुत महंगा आटा है, लोग जो है वो महंगा आटा बेच रहे हैं, उस पर भी डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो, फिर मैंने पहले भी कहा था, फिर दोबारा कह रहा हूं कि आप अगर समझते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा आटा, तो आप गवर्नमेंट के इन स्टॉल से परचेजिंग करें। अगर आप बड़े स्टोर्स पे जाएंगे, फैंसी स्टोर्स पे जाएंगे, एयर कंडीशन किस्म के स्टोर्स पे जाएंगे, बड़े मॉल्स में जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ का आटा महंगा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध फूड डिपार्टमेंट खुसूसी तौर पर ये मेक श्योर कर रहा है कि डेली नॉन स्टॉप ये सप्लाई जारी रहे। इस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फूड एंड एक्साइज मुकेश चावला साहब को कि वो इस वक्त जो फूड के बारे में जो आपके सवालात हों या जो वो अपना ब्रीफ करना चाहते हैं कि वो किस तरह दे रहे हैं, किस स्टॉल के जरिए देना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनके पास इस वक्त 850 स्पॉट्स हैं और एक एक स्पॉट पे कहीं पे 2-2, 3-3 गाड़ियां भी हैं, तो मतलब वो उन्होंने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। तो ये मुकेश साहब आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। पिछले दिनों से जैसे ये आटे की प्राइसेस के ऊपर बातचीत हो रही है मीडिया में भी और हर जगह, तो ओवरऑल मैं शुरू करूंगा कराची से लेकर कश्मीर तक की बात करूंगा। कराची में बाय इटसेल्फ 198 पॉइंट्स हैं हमारे डिफरेंट जगहों पर। उसमें दुकानें भी हैं और कुछ हैं मोटर व्हीकल पॉइंट्स, जिसमें ट्रकें, कहीं 2 ट्रकें, कहीं 3 ट्रकें, मतलब उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है यूसी वाइज 198, और फी ट्रक में कहीं 600 कहीं 800 बोरियां होती हैं। उस हवाले से 1.25 लाख बोरी बाय इटसेल्फ खाली कराची को प्रोवाइड की जाती है पर डे के हिसाब से। तो आप समझें तकरीबन 50 लाख के करीब बैग महीने के, जो 65 रुपये के हिसाब से 10 केजी वाले 50 लाख के करीब बैग खाली कराची को सप्लाई होते हैं। और जो डेली के बाकी के जो 3-3.5 लाख बैग हैं, उसमें हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, सारे सिंध के डिवीजन मौजूद है और ये ईज़िली अवेलेबल है। काफ़ी शिकायत हमें पहले हैदराबाद से आई थी कि आपके पॉइंट्स बहुत कम है, रश बहुत लगता है, उधर हमने बढ़ाकर 20 पॉइंट्स कर दिए। कराची में भी अभी रिसेंटली शिकायत आई, उस नेटवर्क को हम और बढ़ा रहे हैं और तेज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक क्वालिटी आटे की है कि अगर इसकी क्वालिटी ख़राब होती तो दिन के 5.25 लाख बैग क्यों खरीदते लोग? 5.25 लाख बैग क्यों खरीदते लोग अगर आटा खाने वाला नहीं होता? आपको प्रेस क्लब पर भी हमने गाड़ी भेजी थी, आई थिंक प्रेस क्लब वालों ने भी ये आटा ट्राई किया था और मीडिया वाले भाई बैठे उन लोगों ने उसकी रोटी भी खाई थी। तो आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये कहना कि ये आटा खाने वाला नहीं है, ये सरासर नाजायज़ी है। और जहाँ तक सब्सिडी की बात की, गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी मैं आपको बता दूं जो वीट में दे रही है, थरकोल में भी नहीं दी है। थरकोल में भी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है जो हर साल वीट की मद में सिंध गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है गरीब लोगों को। जहाँ तक बात है मीडिया के थ्रू, मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप और पॉइंट्स हमें बताएं, अगर आप समझते हैं कि और पॉइंट्स जिधर ये इंक्रीज़ की जाए, तो सिंध गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट हर वक्त 24 घंटे हाजिर है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लें या मुझे व्हाट्सएप कर दें या शकील साहब को कर दें या सेक्रेटरी फूड को कर दें, हम इसको और इजीली अवेलेबल करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके हालिया जो सर्वे आया है उसमें पाकिस्तान को जो 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है, उनमें एक चैलेंज गैर कानूनी कारकुन वतन अफगानियों का बाकायदा लिखा हुआ है उसमें कि तीसरा बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के बॉर्डर और अफगानियों का है। और ये इशू मुख्तलिफ वक्तों में उठता आ रहा है। पहले भी आपको याद होगा
इस इशू की वजह से सिंध हुकूमत पर तनकीद भी हुई और गैर कानूनी तारकीन वतन यहाँ पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मुख्तलिफ मामला में इन्वॉल्व है। तो आखिर सिंध हुकूमत इस मामले का कब मुस्तकिल हल करेगी, क्योंकि ये मामला तो आप आए दिन आपके सर का दर्द बनता जा रहा है और कौमी सलामती का भी मामला होता जा रहा है। देखिए जी, कोई भी मुल्क चलता है आइन और कानून के मुताबिक। जो हमारे मुल्क का आइन पाकिस्तान और हमारा कानून कहता है, हम उसी को 100% फॉलो करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट होगा, चाहे वो किसी भी नेशन का हो, मैं सिर्फ किसी एक नेशनल की बात नहीं कर रहा, कोई भी शख्स किसी भी नेशनलिटी रखता हो और वो यहाँ पे पाकिस्तान में बग़ैर वीज़ा के इलीगली रह रहा है, तो डेफिनेटली ये कानून का काम है, ये उन ऑफिसर्स का काम है जिनको तनख्वाहें इस चीज़ की मिलती हैं कि आपने इस मुल्क को कानून के दायरे में रहकर चलाना है। आप दुनिया के कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे आप इलीगली जहाँ पे रह सको, गैर कानूनी तौर पर रह सको। और जहाँ तक आपने क्राइम की बात की, स्ट्रीट क्राइम की बात की, डेफिनेटली इस तरह के कुछ केसेस आए हैं और उसको केसेस को मेरिट पे देखा जा रहा है। केसेस को ये नहीं देखा जा रहा कि जी ये क्राइम करने वाला कौन है। क्राइम करने वाला किसी भी मुल्क का शहरी हो, कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, अगर क्रिमिनल है तो उसके बाद क्रिमिनल के लिए जो कानून बना हुआ है उसी कानून की तरफ से काम होगा। जिन अफगानी बच्चों की तस्वीर का रिपोर्ट वो भी कराची की है और सिटी कोर्ट के लॉकअप की तस्वीर है। दूसरा ये जानना चाहते हैं कि जो अफगान बच्चे और अफगान खवातीन सेंट्रल जेल कराची में कैद हैं, उनकी सूरत के उसमें तो जो 142 जो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है और ये तस्वीर उन्हीं की है, क्या उनकी रिपोर्ट और उनकी तस्वीर फैब्रिकेटेड है? उनकी रिपोर्ट में क्या बताया कि बच्चा जेल में 92 अफगान बच्चे जो है वो कैदी हैं और सजा याफ्ता हैं, वो कितनी उम्र के हैं और उनको क्या क्या सहूलियात दी जा रही है? अच्छा एक मिनट। अच्छा जनाब अब मैं आपको बता दूं जी, पहली बात ये कि बच्चा कोई भी कन्विक्टेड नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे को सज़ा नहीं हुई है। ये बच्चे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो अपनी वालिदैन के साथ आए हुए हैं और फिर उनको अदालत ने, मतलब आप पता है कि जेल में किसी को भी बग़ैर अदालती अहकामात पर नहीं रखा जा सकता, चाहे वो अंडर ट्रायल हो या वो कन्विक्टेड हो। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये 9 दिसंबर 2022 को ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, नेशनल कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट्स ने विजिट किया। उस विजिट का, आपने अच्छा के सवाल पूछा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ उस विजिट में उन्होंने क्या लिखा है। अगर इसको क्लोज अप कर लें या इसकी क्लोज कर लें, मैं स्क्रीन पे राबिया जवेरी राबिया जवेरी आगा साहिबा चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। उन्होंने लिखा है एक्सीलेंट फैसिलिटीज एंड प्रोएक्टिव अप्रोच टू पैनल फोरम नहीं, राइटिंग से। फिर एक है सीमा जफर साहिबा, हाँ वो भी उनकी कमेटी में है। उनके विजिट पे उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट दी है। मैं इसकी कॉपी देता हूँ सबको। मैं आपको अभी जो है इसका व्हाट्सएप भी कर देता हूँ आप लोगों को कि ह्यूमन राइट जिसकी बात करें, उन्होंने कहा है कि जी जो प्रिजन है, हमारे वुमेन प्रिजन्स जो हैं और उसमें जो ये इलीगल इमिग्रेंट रह रहे हैं, उनको अच्छी फैसिलिटीज और प्रॉपर फैसिलिटीज दी जा रही हैं। सर वो इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने पे सवालात उठ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरा नई ऑडियोज आई हैं सर, बहुत ही अजीबोगरीब बातें हो रही हैं, क्या है? देखिए जी, मेरे ख्याल से आज हम एक निहायती अहम मौजू पे बात कर रहे हैं और उसमें अगर एक पाकिस्तान के फजूल तरीन इंसान, बेवकूफ़ तरीन इंसान और एक शख्स जो कि इस मुल्क को डुबोने के चक्कर में है और पूरी कौम उस वक्त मुल्क को बचाने के चक्कर में है। आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में आज भी पूरी हमारे मुल्क की इम्पोर्टेंट क़यादत जो है वो अहम इजलास कर रही है कि मुल्क को किस तरह हम अपने
ट्रैक पर लेकर आएँ। और उसी जगह पर वो शख्स आज उसने कोई ऐलान किया कि सारे मुल्क में एहतजाज करो, धरने करो, मतलब वो पागल शख्स है, वो बेवकूफ़ शख्स है। वो पाकिस्तान का कभी साथी नहीं था, पाकिस्तान का कभी हमदर्द नहीं था, उसको पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। उसके स्टेक्स जो हैं वो यहूदी, इसराइल और इंडिया से उसके पूरे स्टेक्स उसके चल रहे हैं जो शख्स के। तो उसके कहने पे हम लोग जो है, मैं समझता हूँ कि हमें डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इमरान खान का इतनी अभी वैल्यू नहीं है जितनी हमारे पास तो पाकिस्तान की वैल्यू है। आपको कौन सी प्लानिंग उसमें प्री नजर नहीं आ रही है इसमें? मतलब बहुत आवाम को मुश्किलात पेश हो रही हैं। देखिए बिल्कुल, अब मैं आपको बताऊं जी, देखिए जी, ये प्रोजेक्ट जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावन के साथ हुकूमत सिंध चला रही है, वहाँ पे ट्रैफिक की कंजेशन थी, पहले भी ट्रैफिक के इश्यूज पहले भी थे, और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस प्रोजेक्ट को लेकर जा रही है। मुझे पता है कि आवाम को बहुत तकलीफ़ है, वहाँ पे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और ये शायद तकलीफ़ और ये मुश्किल का सामना ये 1-2 साल करना पड़े, मैं ये भी बात को एडमिट कर रहा हूँ। लेकिन ये 2 साल का जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो फिर 100 साल तक जो है ना कराची के आवाम के लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा, सूदमंद साबित होगा। दूसरी बात, जो दो, आज भी मैं किसी टीवी पे रिपोर्ट देख रहा था सुबह को, ये 2 जगहों उस पर काम एट ए टाइम हो रहा है। बिल्कुल इस कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 पोर्शन में, एक है लॉट 1, एक लॉट 2। हमने ये नहीं करना कि पहले एक लॉट पूरा बनेगा तो दूसरे लॉट को काम शुरू करवाना है। हमने दोनों लॉट्स पे एट द सेम टाइम वी हैव स्टार्टेड द वर्क, और इंशाल्लाह ताला हमारा टाइम पीरियड है कि 2 साल मजीद लगेंगे, और 2 साल में ये जब पाए तकमील तक पहुँच जाएगा तो जो अभी आवाम को तकलीफ हो रही है डेफिनेटली वो बाद में आवाम को वो और मजीद सहूलत, उनकी आइंदा नस्लों के लिए सहूलत सामने आएगी। सिंध जे जेलनि जी हालत ख़राब हुजण जे करे ऐं गुंजाइश का वधीक उते कैदी रखण जे करे 2000 खां वधीक कैदी जेके उहे एड्स, HIV, हेपाटाइटिस, TB जहिड़ी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में वरतल आहिनि, उन्हनि जे लाइ अवां कहिड़ी जेका उहो क़दम खयां आहिनि? पहिरों त मां तव्हांखे इन ॻाल्हि खे क्लियर कयां, जेलनि जी हालत। आपको बताना चलें, वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।